हेलो गाइस। तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। तो गाइस पिछली क्लास में मैं एक लाइन लिखा तो दी थी बट मैं उसे नहीं समझा पाया, तो मैं उसे करा देता हूं। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड decreases the magnetic field decreases as we move away as we move away from the conductor CONDUCTOR। तो ये कहना चाहता है द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा एज वी हम मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर, अगर हम दूर जाते चले समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि एक मैंने इलेक्ट्रिक वायर ली, यानी इलेक्ट्रिक करंट या एक कंडक्टर लिया। ठीक है। ये क्या है? एक कंडक्टर सर जी। ये क्या है? कंडक्टर। ठीक है सर। इस कंडक्टर में जैसे जैसे वायर जा रही, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा। कैसे होगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा। ये हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा। अब हम क्या करते हैं, अब ये लाइन क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कि जैसे जैसे हम इस वायर से दूर जाते जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। जैसे जैसे दूर जाएंगे ये क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और जैसे ही यानी कि जैसे जैसे हम इसके नजदीक जाएंगे आर की वैल्यू कम होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा। तो ये लाइन ये कहना चाहती है। ओके। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। और आज की क्लास ये छोटी सी क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम राइट हैंड थंब रूल देखने वाले हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या हो। ठीक है। जिसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल। गाइस मैं बता दूं ये जितने भी लेक्चर्स आपको क्लास 10th में आपको दिए जा रहे हैं, यही लेक्चर्स आपको क्लास 12th में भी पढ़ने पड़ेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल अभी से अपना बेस को तैयार कर लीजिए। ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी लिखा देता हूं। तो चलिए भाई थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी लिखते हैं। सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल if a करंट, वीडियो चालू है ना? हाँ ठीक है सर। if a current carrying conductor is held with the right hand, is held with the right hand in such a way that the thumb is in the direction of current, direction of current, then the bent fingers will indicate the direction of the magnetic field. This is called the right hand thumb rule. ठीक है। और चलो ठीक है, बस यही तक रूल है।
अब इस रूल को आपको ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि कोई भी एक ऐसा कंडक्टर लेंगे जिसके अंदर क्या होगी, करंट फ्लो कर रही होगी, करंट उसके अंदर से पास हो रही होगी, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। इज हेल्ड विद द राइट हैंड, उसे हमें किससे पकड़ना है, राइट हैंड से। देखो ये हमारा राइट हैंड है और यहां से करंट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, तो इसे मैंने अपने राइट हैंड से पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया विद द राइट हैंड एंड राइट हैंड इन सच अ वे, इस तरीके से दैट द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने इसे पकड़ा तो थंब किसकी डायरेक्शन में, करंट। देखो इसके ऊपर मैं इसको पकड़ रहा हूं, देखो मैं इस वायर को पकड़ रहा हूं तो थंब किसके डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो थंब किसके डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, इन सच अ वे दैट द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, करंट की डायरेक्शन। देन द बेंड फिंगर, देन द जो, तो अब ये जो बैंड फिंगर है, ये जो बैंड फिंगर, देखो ये एक वायर है और वायर से ऊपर की ओर करंट जा रही है, ठीक है, मैंने इसे अपने राइट हैंड से पकड़ लिया और थंब किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में है। तो अब ये जो बैंड फिंगर्स है, बैंड फिंगर जिस साइड से बैंड फिंगर बैंड हो रही है, वो डायरेक्शन हमें किसकी बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। यानी कि मैंने इसे पकड़ा तो इसके चारों ओर कंसेंट्रिक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है, ये कंसेंट्रिक सर्कल बना दिया, ज्यादा नहीं एक ही बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कैसे मुड़ रहा है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये चक्री है और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ठीक ठीक है। ये तो एक पहला एग्जांपल। चलो एक काम करते हैं, करंट की डायरेक्शन को नीचे की ओर लेते हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को मैंने कैसे ले लिया, नीचे की ओर, ठीक है सर। अब की बार ये है और अब की बार करंट कहां जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से पकड़, ठीक है, इस तरह से पकड़। अब की बार मेरी बैंड फिंगर कहां, इस साइड में मुड़ रही है, ठीक है, तो अब की बार हम चेक करेंगे तो ये वायर है और वायर से थंब नीचे के, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो थंब किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, और यहां से बैंड फिंगर कुछ इस तरह से, तो हम कह सकते हैं करंट कुछ इस तरह से, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह की, ठीक है। तो इन दो डायग्राम से आपको समझ में आया होगा। अभी और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आए, ठीक है। आशा करता हूं हमने रूल तो लिख लिया होगा, ठीक है। अब ध्यान से एक सर्किट बनाता हूं, ठीक, अब ध्यान से इसको समझते रहना। प्लस, ओके, ठीक है। अब यहां से फ्लो कर रही है करंट, यहां से फ्लो कर रही है और यहां से फ्लो कर रही है, ओके, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको पकड़ा, राइट हैंड से पकड़ना है और थंब किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। अब इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट किया। जैसे ही रोटेट करूंगा तो मेरी बैंड फिंगर कैसे जा रही है, बैंड फिंगर कुछ इस तरह से जा रही है, तो अब की बार करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, या मीन सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ। यहां पे चेक करूं तो यहां पे मुझे चेक करना होगा, कैसे चेक करते हैं, देखो पहले करंट को चेक कर लिया, ठीक है, राइट हैंड से पकड़ना है। अब ये कुछ वायर इस तरह से और करंट कुछ इस तरह से, तो अब की बार मैं इसे कुछ इस तरह से पकड़ूंगा, तो यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ऊपर से नीचे, यानी कि देखो ऊपर से नीचे, ठीक है, ये ऐसे जाके ऊपर से नीचे जाके, ठीक है। अब यहां से देखो ये वाले कुछ कंडीशन आ गई, ठीक है। वापिस देखते हैं, इसको मैंने नीचे की ओर राइट हैंड से पकड़ा और थंब किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। अब इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है, तो ये बैंड फिंगर कुछ इस तरह से, तो हम कह सकते हैं कि बैंड फिंगर कुछ इस तरह से, यानी कि करंट की डायरेक्शन कुछ कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी, ठीक। तो आशा करता हूं गाइस आपको ये वाला रूल समझ में आ गया। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, किसी भी कंडक्टर वायर को पकड़ना है अपने राइट हैंड से और थंब किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, और जो आपका जो फिंगर्स है, जो बैंड फिंगर्स है, जिस साइड में मुड़ेंगी, जो बैंड होंगी, उसी साइड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आशा करता हूं गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और राम राम।